हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय क्लासेस। सॉरी, कई दिन से वीडियो नहीं डाल पाया, कुछ पर्सनल प्रॉब्लम चल रही थी जिसकी वजह से मैं वीडियो जो है वो अपलोड नहीं कर पाया। और अब हमारी आज जैसे हम पहले ही पढ़ रहे हैं तो यूपी बोर्ड क्लास 10 मैथ हिंदी मीडियम के लिए एक्सरसाइज 1 हम कर रहे थे और इसमें हमारा आज ये 4th वीडियो हमारी ये चल रही है। तो आज इस वीडियो में हम क्या जानेंगे चलिए देखते हैं। जैसा कि हमने पहले ही पिछली वीडियो में पढ़ा है भाज्य अभाज्य संख्याओं के बारे में, तो मैं ब्रीफली इसके बारे में बता देता हूँ कि भाज्य अभाज्य संख्याएं हम पढ़ चुके हैं। ये ऐसी संख्याएं जो अपने आप और एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से नहीं घटती हैं वो अभाज्य संख्याएं होती हैं, और जो संख्याएं अपने और एक के अलावा किसी और संख्या से ही कट जाती हैं वो भाज्य संख्या होती है। तो यहाँ आज हम अभाज्य संख्याओं की बात करेंगे या ऐसी संख्याओं की बात करेंगे जिन संख्याओं के गुणनखंड अभाज्य होते हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ जान लेते हैं गुणनखंड के बारे में कि गुणनखंड क्या होता है। गुणनखंड जिसको हम फैक्टर्स कहते हैं, गुणनखंड किसी भी संख्या का गुणनखंड ऐसी संख्याएं होती हैं, किसी भी संख्या का गुणनखंड ऐसी संख्याएं होती हैं जिनकी गुणा से वो संख्या बनती है। उदाहरण के तौर पर अगर हम एक संख्या लेते हैं 36, तो 36 हमारा किन किन संख्याओं की गुणा से बना है वो सारी संख्याएं इस 36 के गुणनखंड कहलाएंगी। 36 गुणा 1 से 36 बन रहा है, 2 गुणा 18 36 बन रहा है, 3 गुणा 12 36 बन रहा है, 4 गुणा 9 से भी 36 बन रहा है, और इसी तरह अगर हम देखें 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, तो हमारा 36 जो है 1 2 3 4 5 हमारे ऐसे ग्रुप हैं जिनसे हमारा 36 बन रहा है, इनकी गुणा से बन रहा है। यानी 36 और 1 की गुणा से हमारा 36 बन रहा है, 2 और 18 की गुणा से भी 36 बन रहा है, 3 और 12 की गुणा से भी 36 बन रहा है, 4 और 9 की गुणा से 36 बन रहा है, 2 2 3 और 3 की गुणा से भी हमारा 36 बन रहा है। अब इसमें हमने भाज्य और अभाज्य हमने पढ़ा था, तो उसी के आधार पर हम देखें तो यहाँ पे अगर देखें तो 36 हमारा भाज्य संख्या है, 18 हमारी भाज्य संख्या है, 12 हमारी भाज्य संख्या है, 4 9 भाज्य संख्या है। लेकिन अगर हम सबसे लास्ट वाले संख्याओं को देखते हैं जिनकी गुणा हो रही है, तो 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये चारों संख्याएं अभाज्य संख्या है, क्योंकि ये अपने आप और एक के अतिरिक्त किसी और संख्या से नहीं निकट रही हैं, नहीं विभाजित हो रही हैं, तो ये अभाज्य संख्या है। तो हमें यही चीज़ देखनी है। हम जो आज सवाल करेंगे उनमें हमें संख्या दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ही करने हैं। दी गई संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड करके ही देखने हमें कि अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। तो हमें अब यहाँ क्लियर हो गया कि ऐसी संख्याएं ऐसी संख्याओं के ऐसे संख्याओं के गुणनखंड, यहाँ हमें क्लियर हो गया कि ये जो संख्याएं हमारी हैं ये अभाज्य गुणनखंड है। 36 के ऐसे गुणनखंड हैं जो और हिस्सों में नहीं बट रहे, जिनकी और टुकड़े या हिस्से नहीं होंगे। तो 36 के हमारे 2 गुणा 2 गुणा 3 अभाज्य गुणनखंड, हमें इसी तरह के अभाज्य गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो गुणनखंड क्या होते हैं, यहाँ मैं आपको लिखा है गुणनखंड क्या होते हैं। तो ये मैंने आपको 36 के उदाहरण से आपको गुणनखंड दिखा दिए, ये सभी गुणनखंड है। यानी हम गुणनखंड के बारे में कह सकते हैं कोई भी संख्या जिन संख्याओं की गुणा से प्राप्त होती है वह संख्या
कोई भी संख्या जिन संख्याओं की गुणा से प्राप्त होती है वे गुणनखंड कहलाते हैं। यानी जिन नंबरों की गुणा से हमारी संख्या प्राप्त हुई, 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, इनकी गुणा से हमारा 36 प्राप्त हो रहा है, तो ये तो गुणनफल हो गया 36, और इनकी गुणा से प्राप्त हो रहा है तो ये गुणनखंड हो गया। तो ये हमारा गुणनखंड हो गया कि हम गुणनखंड क्या होते हैं। और हम बात कर रहे हैं अभाज्य गुणनखंड की, तो ऐसे गुणनखंड जो और हिस्सों में नहीं बट रहे हैं और भागों में नहीं टूट रहे हैं, तो अभाज्य गुणनखंड कहलाते हैं। तो ये हमारा गुणनखंड। अब बात हमारे क्वेश्चन नंबर 1 की अगर हम बात करें, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारे बुक में है, यूट्यूब बोर्ड की जो हमारी बुक है 10th क्लास की, उसमें हमारा पहला क्वेश्चन यही है कि निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कीजिए, या निम्नलिखित संख्याओं के अभाज्य गुणनखंडों व गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। चलिए देखते हैं, तो आप पढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। प्रश्न 1, निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड और गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। संख्याएं हमारी क्या दी हुई है? क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है 140, यानी 140 के हमें अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 140 के अभाज्य गुणनखंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या काम करना पड़ेगा कि हमें इसके गुणनखंड करने हैं। ठीक है, तो हम 140 के गुणनखंड करेंगे। 140 को हम छोटे छोटे नंबर से डिवाइड करेंगे, तो हम यहाँ 2 से 140 को डिवाइड कर देंगे। 2 सत्ते 14, 0 हमारा यहाँ गया, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 तिया 6 और 2 पंजे 10, और फिर हम इसको करेंगे, आखिर में 5 आ रहा है, 5 से 5 बचे। तो हमारे 140 के गुणनखंड क्या आ गए? 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। तो हमारे 140 के अभाज्य गुणनखंड हो गए 2 गुणा 2 गुणा 5 गुणा 7। ये हमारे अभाज्य गुणनखंड है 140। ठीक है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसी तरह हमारा बुक में सेकंड क्वेश्चन जो हमारा दिया हुआ है वो दिया हुआ है 156। सेकंड नंबर जो हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 का, वो दिया हुआ है 156, यानी हमें 156 के भी अभाज्य गुणनखंड करने हैं। तो 156 गुणनखंड स्टार्ट करेंगे। लास्ट में हमारा 6 है, 2 से डिवाइड होने वाला नंबर है, तो हम यहाँ हमारा ये पूरा नंबर भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 7 14, 1 हमारा 16 हो गया, आगे बढ़ गया 6 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 तिया 6, 1 बचा 18 हो गए, 2 9 18। अब ये 2 से नहीं कटता हमारा, तो हम देखेंगे 9 और 3, 9 3 12, अंकों का योग 3 से कट रहा है, इसका मतलब ये संख्या भी 3 से कट जाएगी। हम यहाँ 3 से काट लेंगे, 3 3 3 किया 13 हमारी अभाज्य संख्या आ गई। तो अगर हम यहाँ देखें तो हमारे जितने भी नंबर बाहर आए हैं ये सब अभाज्य नंबर हैं। इसका मतलब 156 के हमारे गुणनखंड क्या हो गए? 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा, ये हमारे 156 के अभाज्य गुणनखंड आ गए। ठीक है, इसी तरह से और भी हमारे क्वेश्चन में कुछ नंबर दिए हुए हैं। 3825 एक नंबर दिया हुआ है, तो हम इसी तरह 3825 के भी देख लेंगे। पढ़ रहे हमारा 3825। ठीक है, इसके भी अभाज्य गुणनखंड करते हैं। यहाँ देखिए 3825, इसको भी हम डिवाइड करेंगे अभाज्य नंबर से। डिवाइड हम जब भी करेंगे, विभाजित जब भी हम करना शुरू करेंगे तो अभाज्य नंबर से ही करेंगे, क्योंकि हमें अभाज्य गुणनखंड ही करनी है। ठीक है, तो हम यहाँ करेंगे क्या, लास्ट में 5 है, 5 से हो जाएगा 5 सत्ते 35, 3 बचे हमारे 32 हो गए, 5 छंग 30, 2 बचे 25 हो गए, 5 बचे, फिर लास्ट में 5 आ गया, 5 से कर देंगे हम, 5 5 2 बचे 26 हो गए, 5 5 25, 1 बचा 15 हो गया, 5 किया। अब यहाँ पे 5 और 3 8 और 1 9, अंकों का योग 3 से कट रहा है, तो इसका मतलब ये संख्या 3 से कट जाएगी। फिर हम यहाँ 3 से काट देंगे, 3
पंजे 15 और 3 इधर 3, 5 और 1 6, 3 से कट रहा है फिर 3 से काट देंगे, 3 इधर 3 और 3 से 17 हमारा फिर लास्ट में अभाज्य नंबर आ गया। ये 3825 के अभाज्य गुणनखंड होने वाले 5 गुणा 5 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 17। ठीक है, ये हमारे 3 नंबर जो आपके क्वेश्चन में थे उनमें के 3 नंबर को मैंने आपको यहाँ अभाज्य गुणनखंड करके आपको दिखा दिए कि किस तरह से हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे। इसके अलावा और भी हम अलग अलग नंबर अपने पास से लेकर उसकी प्रैक्टिस हम कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें।